नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे लियो लग्न की यानी सिंह राशि की। 20 मई के बाद का जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है वो लियो लग्न के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिट है, क्योंकि सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर ये तीनों मेजर प्लैनेट हैं जो कि आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सैटर्न आपके 8th हाउस में ऑलरेडी जा चुके हैं, जुपिटर 11th में है। राहु और केतु जो हैं, राहु आपके 7th हाउस में जाएंगे और केतु जो है आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये सभी प्लैनेट मिलकर आपके जो कार्मिक आपका अलाइनमेंट है, रिलेशनशिप, आपका करियर गोल और आपके सेल्फ इमेज में बहुत डीप चेंजेस लाएंगे। ये टाइम आपको अपने बिलीफ सिस्टम, एम्बिशन और स्पिरिचुअल डायरेक्शन पर डीप इफेक्ट डालेगा और अब इस टाइम पीरियड में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक रियल ग्रोथ के पाथ पर चलना होगा। इस ट्रांजिट में आप जो हैं ये देखेंगे कि केतु चूंकि आपके 1st हाउस में है, तो जब केतु लगन में होते हैं तो व्यक्ति अपनी असली पहचान को लेकर अंदर ही अंदर क्वेश्चन करने के मोड में चला जाता है। सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो नेचुरली डोमिनेंट और एक्सप्रेसिव होते हैं। उनके लिए ये जो टाइम है ये स्लाइटली डिसओरिएंटिंग हो सकता है। आपको लग सकता है कि जो इमेज आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं वो अब रिलेवेंट नहीं लग रही है आपको। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एक अलग टाइप की क्रेविंग फील होगी। कुछ रियल, कुछ सीक्रेट, कुछ अपना, इस टाइप की पाने की एक क्रेविंग रहेगी कि मैं कौन हूं, मैं रियल में क्या हूं, लोग क्या समझते हैं मुझे उससे मतलब नहीं, मैं खुद क्या हूं, इस बात को जानने की बहुत इच्छा रहेगी। केतु यहां आपको आपके ईगो को डिटॉक्स के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे। आपको अपनी पहचान, मैं कौन हूं वाला जो लेबल होता है ना कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या बनना चाहता हूं, ये आपको बहुत क्लियर होगा। आपको लोगों की जो बातें हैं या लोग जो आपकी तारीफ करते हैं या लोग जो आपको समझते हैं वो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। आपका खुद, आप अपने आप को क्या समझते हो, इस पे आप ज्यादा फोकस करने लगोगे। इसलिए ये जो टाइम है ये थोड़ा आउटवर्ड वैलिडेशन से दूर जाने का टाइम है और अपने अंदर की जो एक स्पिरिचुअल पावर है उससे कनेक्ट होने का टाइम है। बाहर से लोग शायद इस बात से कंफ्यूज हो जाएं कि आप थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हो या आप अब वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो अंदर से आप ज्यादा अवेक और ज्यादा अपने से अटैच हो जाओगे। ये जो मैं बता रही हूं, मैं ये लियो लगन के लिए बता रही हूं, तो ये आप कैसा फील करोगे फिजिकली और कैसा लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, ये उससे रिलेटेड बात बता रही हूं। इवन आपको फीलिंग भी ऐसी होगी। और इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी पब्लिक रोल में हो, जैसे कि आप टीचर हो, आर्टिस्ट हो या लीडर हो, तो आपका जो टोन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो वैसा टोन नहीं होगा जैसे पहले रूलिंग टाइप का टोन होता था, वो ना हो के आपका टोन थोड़ा पर्पस और मेच्योरिटी के साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कामनेस, एक स्टिलनेस, एक मेच्योरिटी वाला फीलिंग रहेगा और उसी अंदाज में आप बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जैसे सिंह है, मतलब लॉयन है, जैसे कमांडिंग है, वैसे टाइप की आपकी फीलिंग अब चली जाएगी। आप मोर काम होके बात करने की कोशिश करेंगे। करियर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए देखा जाए तो ये टाइम एक बहुत ही पॉजिटिव और एक्सपांशन से भरा ट्रांजिट होगा। जुपिटर आपके 11th हाउस में होंगे जो कि आपको
ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपके गोल को ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करें। ये टाइम आप मैनिफेस्टेशन और आपकी जो विश फुलफिलमेंट होती है उसका भी टाइम है, लेकिन सिर्फ तब ये टाइम पॉसिबल है जब अपने पहले कार्मिक लेवल पर ग्राउंडिंग किया हो। मतलब आप एक ईगो से हट के अपने अपने को अंडरस्टैंड किए, एक ग्राउंडिंग पोजीशन पे हो, एक जैसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ। अगर आप उस पोजीशन पर हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहले तो आपको केतु यही सिखाएंगे, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो केतु आपको पहले तो यही सिखाएंगे कि डाउन टू अर्थ हो, खुद से कनेक्ट हो, तुम कौन हो ये सोचो, ना कि जो पब्लिक तुमको सोच रही, जो पब्लिक एक इमेज है उसको छोड़ो, तुम खुद क्या हो उसके बारे में बात करो। तो इसलिए अगर आप ऑलरेडी डाउन टू अर्थ हैं, अगर आप ऑलरेडी कार्मिक लेवल पे ठीक हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। जुपिटर यहाँ आपको नए नेटवर्क्स, इन्फ्लुएंशियल जो पीपल होते हैं या कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो दिला सकते हैं, और आपको फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, ये सब लेकर आएंगे। अगर आप किसी लीडरशिप या टीचिंग रोल में है तो आपका इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग होगा, नॉट रूल करता हुआ, बट जो आप बात करेंगे लोग आपसे मोर कनेक्ट, लोग आपसे मोर इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए, या इवन अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ये एक अच्छा टाइम आपका होगा। आपके पास अपने लार्जर विजन से जुड़ा हुआ मतलब आप अपने विजन से जुड़े रहेंगे। मतलब आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका जो लार्जर विजन है, जो आपका थिंकिंग पावर है कि मैं ये बनना चाहता हूं, उससे आप कनेक्ट रहेंगे। और जुपिटर की जो पोजीशन है वो आपको दिखाएगी कि ये समय अपनी लाइफ पर्पस को अच्छे से समझो, उससे कनेक्ट हो, और सिर्फ प्लानिंग मत करो। मतलब जस्ट जो आपने लार्जर ड्रीम देख रखा है, विजन बना रखा है अपने फ्यूचर के लिए, उसकी जस्ट प्लानिंग मत करो, बल्कि एक्शन लो। इस टाइप की फीलिंग जुपिटर आपके अंदर डालेंगे। आपके गोल्स जो हैं वो और रिफाइन होंगे, और आपका जो विजडम है वो आपके इस गोल में बहुत ज़्यादा साथ देगा। सिर्फ पैसा, जैसे कहते हैं ना, मनी वाइज ग्रीडी नहीं होंगे, बल्कि आप विजडम भी लाएंगे और अपने गोल को बहुत अच्छे से रिफाइन करेंगे कि जस्ट मेरा गोल मनी ही नहीं है, मेरा गोल ये भी है, मैं ये बनना चाहता हूं। इस टाइप की आपकी फीलिंग रहेगी, और जुपिटर आपका बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में सपोर्ट भी करेंगे। इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आपके रिलेशनशिप और मैरिज पर होगा, क्योंकि जब राहु 7th हाउस में होते हैं तो रिलेशनशिप और मैरिज में इंटेंस एक्सपीरियंस का टाइम स्टार्ट होता है। आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हो जो चार्मिंग हो, लेकिन अंदर से वो मैनिपुलेटिव या इमोशनली अनअवेलेबल लोग हो सकते हैं। मैरिड अगर आप हो तो मैरिड लोगों के लिए ये टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग, बाउंड्रीज का इशू और ट्रस्ट चैलेंजेस ये लेके आ सकता है। ये पीरियड आपको ये टेस्ट करेगा कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ ट्रूली अलाइंड हो या सिर्फ हैबिट में जी रहे हो। राहु यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि जहां आपको ये लगता है कि आप किसी परफेक्ट पर्सन से मिल गए हो, लेकिन बाद में आप को जब आप सोचते हो तो ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। ये टाइम इम्पल्सिव कमिटमेंट से थोड़ा दूर रहने का टाइम है, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो वो काइंड ऑफ इल्यूजन
हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये परफेक्ट है, बट ये परफेक्ट नहीं है। इसलिए थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लीजिएगा, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डीप कम्युनिकेशन और क्लियरिटी रखना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु लगन में और राहु 7th में हो तो एक ही मैसेज आपको मिलता है। मतलब अगर केतु लगन में होते हैं और राहु 7th में होते हैं तो वो सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि अलाइन विद योर ट्रुथ, नॉट विद इमोशनल क्रेविंग। ये ट्रांजिट आपको यही सिखाता है। बच्चों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट ला सकता है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, जो कि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और करेज को बूस्ट करेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका लर्निंग स्टाइल जो या स्टडी स्टाइल या स्टडी ये थोड़ी अच्छी हो जाएगी, पहले से बेटर होने लगेगी और उनमें थोड़ा सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो या प्लान बना रहे हो तो जुपिटर का 11th हाउस में होना आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन सैटर्न की जो 8th पोजीशन है वो हेल्थ और पेशेंस दोनों की डिमांड करेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टाइम पेरेंट्स के लिए भी एक कार्मिक लर्निंग का फेज हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चों को अपने एक्सपेक्टेशन के फ्रेम में नहीं रखना चाहिए। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बच्चे उस फ्रेम में सेट हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। इस बात को आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। तो अगर आप ये समझ लेते हो कि वो जो आपने फ्रेम बनाया कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, अगर आप उस फ्रेम को तोड़ते हो, अगर आप उसकी इंडिविजुअलिटी समझते हो कि वो खुद कैसा है और तब नर्चर करते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपका बेटर होगा। ना कि बच्चे को पुश हार्ड कीजिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत होगी। अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो या म्यूजिक एरिया में हो या परफॉर्मेंस या एकेडमिक कोई ग्रोथ, ये एरियाज में आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस आपको इस टाइम पीरियड में अपने जो कहते हैं ना कि अपने पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, एंजाइटी से थोड़ा बचने की जरूरत होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस टाइम पीरियड में अगर आपकी फैमिली या आपका जो घर है उसमें कोई हिडन टेंशन हो सकती है, या कोई पुरानी अनरिजॉल्व चीजें, कोई ऐसी बात हो जो सरफेस पे आ सकती है। सैटर्न 8th हाउस में जब आते हैं तो थोड़ा एंसेस्टर पैटर्न, डेब्ट या जॉइंट फैमिली का जो मैटर होता है ना, उसको उभारते हैं। तो उसको इस टाइम पीरियड में आपको क्लीन करना पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उस मैटर को खत्म करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। हो सकता है किसी आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या घर का कोई आपका रिनोवेशन ये मिल सकता है, पर थोड़ा डिले भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और तुरंत हो गया, ऐसा नहीं। बट हाँ, ये सारी एरिया एक्टिवेट होगी तो ये सारी एरिया में डिले आएगा, बिकॉज सैटर्न बैठे हैं, मतलब सैटर्न है तो एरिया में डिले तो आएगा, बट ये एरिया एक्टिवेट होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की भी, या आप अपने घर में रिनोवेशन कराएं या कुछ वर्क करें। जुपिटर की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर है, इसलिए लाइफ में आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी मदद से आप अगर कोई फैमिली डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि है वो आपके पार्टनर के हाउस पर है, मतलब 7th हाउस पर है। तो उस
आपका अगर कोई डिसीजन है तो उस डिसीजन में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिएगा, उससे भी डिसीजन लीजिएगा और उसकी जो डिसीजन वो देते हैं उसको एक्सेप्ट भी कीजिएगा। ये नहीं कि जस्ट पूछ लिया, ऐसे नहीं, थोड़ा उसको एक्सेप्ट भी कीजिएगा। हो सकता है आपको उनके डिसीजन पे अपने को पेशेंस रखना पड़े, क्योंकि वो जिस तरह से सोच के आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपका सेम डिसीजन ना हो, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ उनके डिसीजन को सुनिएगा। होम इन्वायरमेंट को इस टाइम पीरियड में आपको बैलेंस करने की जरूरत है। घर को अगर आप थोड़ा क्लटर फ्री रखते हैं तो आपको, और जो आपका इमोशन है उसको एक बाउंड्री बना के रखते हैं, मतलब एक कामिंग बिहेवियर रखते हैं और घर को भी क्लटर फ्री रखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक डिफरेंट एनर्जी आपके घर में फ्लो करेगी, मतलब एक कामनेस आपके घर में रहेगी। अगर आप अपना नया घर लेना चाहते हैं तो ये टाइम होगा कि आप उस पर काम कर सकते हैं। पेपर वर्क प्रोसेस हो सकता है और सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक चलेगा, डिले होगा बट सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई इमोशनल इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के तभी डिसीजन लीजिएगा अगर आप घर बाय करना चाहते हैं तो। और आपके दोस्त और जो आपकी सोशल लाइफ है ये इस टाइम पीरियड में काफी शिफ्ट होगी। जुपिटर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी और हाई वाइब्रेशनल लोगों को इस टाइम पीरियड में आपसे मिलवाएंगे, ऐसे लोग जो कि आपके लिए अच्छे हो या आपकी हेल्प कर सके। और जबकि सैटर्न जो है वो आपके पुराने सुपरफिशियल या एनर्जी ड्रेनिंग जो लोग होते हैं इनको आपकी लाइफ से थोड़ा दूर करेंगे, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट होंगे, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट होंगे जो हायर वाइब्रेशनल वाले हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जिनके में एक डिफरेंट एनर्जी है, जो आपके पाथ को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करे। आप जो चाह रहे हैं उसमें आपका सपोर्ट करें, ऐसे लोग आपको फ्रेंड सर्किल में मिल सकते हैं। इस ट्रांजिट में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन आपका रियल सपोर्टर है और कौन सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है या आप अपने फायदे के लिए आपके आसपास है। इस चीज की आपको काफी ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में या जो आपके सराउंडिंग में पीपल है उसके लिए आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में भी थोड़ा शिफ्ट महसूस करेंगे। शायद पहले जितना आप आउट स्पोकन थे या जितना पावरफुल तरीके से बोलते थे वो अब उतना नहीं रहेगा। आप थोड़ा डिफरेंट अपने को फील करोगे, थोड़ा काम डाउन, थोड़ा नॉट शाय कहेंगे बट थोड़ा काम डाउन, थोड़ा सटल फील करोगे, जहां जरूरत है वही बोलोगे। ये नहीं कि जस्ट लियो वाली क्वालिटी नहीं होगी कि शो ऑफ करें, बिकॉज केतु आपके लग्न में है तो वो थोड़ा काम बिहेवियर सिखाते हैं। थोड़ा खुद के अंदर रहो, ज्यादा शो ऑफ मत करो, ये चीजें सिखाते हैं, तो आपके अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं। ये टाइम आपको अपने को स्पिरिचुअली अलाइन करना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिलेगा जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं। आप उनके साथ अगर उठते बैठते हैं, मतलब अपने अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को रखते हैं, तो आप अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे, एक काम माइंड देखोगे, एक सेटिस्फैक्शन देखोगे। नए प्रोफेशनल इस टाइम पीरियड में आपके कनेक्शन बन सकते हैं और जो कनेक्शन बनेंगे वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होंगे। आपको बस थोड़ा केयरफुल रहना है कि आपको किससे कनेक्ट होना है। ऐसे लोगों से कनेक्ट मत होइएगा जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है। ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पीपल कि जो आपको आपके जो रास्ता है, जो आप करना चाहते हो, जो आपके गोल है, जो हायर
गोल्स जिसको आप अचीव करना चाहते हो उसमें आपके सपोर्टर हो, ना कि आपको पुल बैक करें। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ के मामले में ये जो टाइम है ये इमोशनल और साइकोमेटिक वेलनेस पे ज़्यादा फोकस मांगता है। हीलिंग और कामिंग चीज़ें, मतलब इमोशनली अपने को काम डाउन करना, इस पे आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। सैटर्न का 8th हाउस में होना ये बताता है कि हेल्थ इशू क्रॉनिक हो सकते हैं, स्पेशली बोन, स्किन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड। केतु लगन में होने से आप अपने बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर सकते हैं या इमोशनली नम हो सकते हैं। ये टाइम आपको डिसिप्लिन और रूटीन के बिना सस्टेन नहीं करने देगा, तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेदिक डिटॉक्स करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं और वीकली फास्टिंग जैसे मेथड आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। आपको स्ट्रेस या इम्यूनिटी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो या स्ट्रेस आपका ज़्यादा बढ़े, इसलिए इस चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और थोड़ा टेंशन से दूर रहना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेडिटेशन या वाटर योगा आपके मून जो है, मतलब आपका जो माइंड है, और आपका जो लगन मतलब आपकी जो बॉडी है, दोनों को काफ़ी स्टेबलाइज करेगा। ये टाइम आपके इनर जर्नी काफ़ी डीप होने वाली है, मतलब जो आपकी जर्नी है अपने से रिलेटेड वो सरफेस लेवल पे नहीं होगी, काफ़ी डीप होगी। सैटर्न और जो केतु हैं दोनों ही डिटैचमेंट और प्यूरिफिकेशन के ग्रह हैं, और जब ये 1st और 8th हाउस एक्सेस एक्टिवेट होता है, मतलब 1st हाउस में केतु और 8th हाउस में सैटर्न, जब ये एक्सेस एक्टिवेट करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ फिलॉसफी जो है वो टोटल चेंज हो जाती है। जो आपने लाइफ की एक फिलॉसफी बना रखी है वो आप टोटली चेंज करोगे इस टाइम पीरियड में। आपको हो सकता है कि आउटर दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्शन फील हो, लेकिन अंदर से आप डीप इंसाइट और अवेयरनेस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में कुंडलिनी एनर्जी जो है वो भी एक्टिवेट हो सकती है अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, मेडिटेशन करते हो और चक्रा हीलिंग करते हो। तो मतलब आप इतना डीप अपने से कनेक्ट हो सकते हो अगर आप इस साइड में हो, इस फील्ड में हो। तो ये आपको किसी गुरु, मेंटोर या साइलेंस के वजह से सही दिशा मिल सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया मेंटोर आता है या कोई गुरु आता है, या अगर आप खुद से अलाइन होते हो, मतलब साइलेंटली आप अपने से अलाइन होते हो, तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में, मतलब डिफरेंट साइड में आपकी लाइफ चली जाएगी। इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, बट इनर वर्ल्ड में आप एक डिफरेंट लेवल पे चले जाओगे। ये टाइम रिचुअल से ज़्यादा इनर सरेंडर और कर्मा प्यूरिफिकेशन का टाइम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ें छूट रही हैं आपसे उन्हें रीसेट मत कीजिएगा, मतलब जो आपकी लाइफ से जा रहा है उसे वापस मत लाइएगा, उसे जाने दीजिएगा। उनमें ही आप जो है अपनी ग्रोथ देखेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो लिखा है जाने के लिए उसको जाने दीजिएगा, उसको वापस रीसेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चैप्टर डन हो गया, पेज क्लोज हो गई, वो बुक क्लोज हो गई। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इवेल्युएट होगे खुद से, आप अपने से अलाइन होगे और पीस पाओगे। जो ये चमक दमक वाली दुनिया है ना, जिसमें आप हमेशा एक डिफरेंट ऑरा में रहने की कोशिश करते हो, आप जब इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होगे तो आप देखोगे आप इसमें ज़्यादा सेटिस्फाई हो, और लाइफ में उसको दोबारा मत लाइएगा जो आपकी लाइफ से जा चुका है।
वो आपके लिए डन हो चुका है। आपकी ग्रोथ के लिए वो चैप्टर क्लोज होना ही बेटर है। अदरवाइज अगर वो वापस आप उसको अपने उस चैप्टर को ओपन करोगे या उसको अपनी लाइफ में लाओगे उस चीज़ों को, तो वो आपके ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका करंटली सरेंडर और प्यूरिफिकेशन, आपके कर्मास के प्यूरिफिकेशन का टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। अब बात करते हैं लियो लगन के स्टूडेंट के लिए। 20 मई से जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डिसिप्लिन, कमिटमेंट के साथ इस टाइम पीरियड को यूज़ करना होगा, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस में है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में थोड़ा फोकस कम हो सकता है। तो आपको फोकस रखने के लिए कमिटमेंट और डिसिप्लिन दिखानी होगी। सरफेस लेवल पे जो स्टडी होती है उससे अब कोई काम चलने वाला नहीं है। अब आपको एक डीप लेवल में पढ़ाई करनी होगी, एक डिसिप्लिन रखना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा और कमिटमेंट भी अपनी स्टडी में रखना पड़ेगा। अक्सर सैटर्न जो है जब 8th हाउस में होते हैं तो वो स्टूडेंट्स को का जो कंसंट्रेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कभी कभी फियर या परफॉर्मेंस एंजाइटी ये हो सकती है। अगर आप अपने स्टडी स्केजुअल को स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग टर्म बना के चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जुपिटर का 11th हाउस में होने से आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी कि आपको जो मेंटोर्स मिले या जो आपके सपोर्टिव टीचर हो या आपके जो एकेडमिक सर्कल है वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको हेल्प करेगा। वो लोगों से आप अब जैसे कहते हैं ना, वो आपको पुश हार्ड करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ से आप देखोगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस सा फीलिंग होगा, नॉलेज मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं या आपका स्टडी ग्रुप अच्छा होता है। तो ये टाइम गोल ओरिएंटेड स्टडी करने का है। ऐसे नहीं कि बस आपका सिलेबस पूरा हो गया और आपकी स्टडी हो गई, इस तरह से काम अभी नहीं चलने वाला। अभी आपको एक स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। राहु का 7th हाउस में होना आपको स्लाइटली ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि स्पेशली अगर आपका फोकस दूसरे स्टूडेंट पर है तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं या आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा या तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है या वो फ्रेंड सर्किल है जो आपको पुल बैक कर रहा है, मतलब आप अपनी फ्रेंडशिप में उलझे पड़े हैं, तो आपको ये पीरियड थोड़ा सा ट्रिकी सा फील हो सकता है, लगे कि हाँ सब ठीक नहीं चल रहा। इस टाइम में आप इमोशनली किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, जैसे कि किसी फ्रेंड के कहने पर स्टडी स्किप कर देना या फ्रेंड के कहने पे एक चीज़ छोड़ी दूसरी चीज़ स्टार्ट कर देना, या हो जाएगा दैट्स फाइन, अभी तो फन कर लेते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप की फीलिंग का आना या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में एक चैलेंज ला सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। केतु का लगन में होना आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। लग सकता है आपको कि आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा मिसिंग है, आप डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब अदर चीज़ें स्टडी छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में आपका दिमाग लग रहा है।
पर वो जो स्टडी के लिए एक मोटिवेशन होता है, एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग थोड़ी आपको मिसिंग लग सकती है। लेकिन यहाँ से आपको आपकी जो इनर वर्ल्ड की जर्नी है वो आपको अपनी तरफ पुश करेगी, और आप खुद को समझने के लिए, मतलब आप अपने लिए एक क्लियर पाथ बनाओगे या खुद को समझना, इसके तरफ ज्यादा फोकस करोगे, चूज करोगे कि मुझे क्या चाहिए, या क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, या लोग जो कह रहे हैं क्या वो सही है, क्या मैं भी यही चाहता हूं। इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी, और आप अपने को जज करोगे कि वॉट एवर आप स्टडी कर रहे हो या जिस भी फील्ड में हो, क्या आप भी वही चाहते थे या क्या आप भी वही चाहते हो। इस टाइप की माइंडसेट आपका बन सकता है। अगर आप सीनियर स्टूडेंट हो, मतलब 11th-12th ग्रेड के हो, या ग्रेजुएट हो, बड़े क्लास के बच्चे जो होते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये टाइम फ्यूचर प्लानिंग के लिए थोड़ा क्रिटिकल टाइम है। अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, बिकॉज आपका माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट इस टाइम पीरियड में हो सकता है। जुपिटर का आपके गोल और आपके जो आपका एस्पिरेशन है उसको क्लियर करने में हेल्प करेंगे, और सैटर्न आपको बताएंगे कि आपका क्या राइट गोल है, इस ये तुम चाहते हो, इस टाइप का फीलिंग सैटर्न आपको देंगे, और जुपिटर आपको पुश करेंगे कि अपना जो डिसीजन है वो क्लियरली लो। ये तुम्हारा पाथ है, ये तुम्हारा गोल है, इस चीज के लिए जुपिटर आपको पुश करेंगे, और सैटर्न आपको पुश करेंगे कि इस फील्ड में चलो, ये गोल तुम्हारा, इस फील्ड में चलो। ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने से कनेक्ट होगे, जब आप समझने की कोशिश करोगे। ये टाइम आपके करियर डिसीजन को थोड़ा मेच्योर बनाएगा। बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं वो इम्पल्सिव ना हो, या किसी फ्रेंड को देखकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। वो आपके लिए कहीं से फायदेमंद नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म आपको एक्साइटमेंट देगा, लेकिन आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप सपोज, ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th-12th में हो या आप ग्रेजुएट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो सपोज किसी एग्जाम की, किस 10th-11th में हो, और आप ये प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे आईटी निकालनी है। आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि अरे यार ठीक है, आईटी नहीं निकालते हैं, लॉ पढ़ लेते हैं, या सपोज कुछ और पढ़ लेते हैं, किसी और साइड में आपका माइंड लगाया, तो छोटी छोटी चीजें बताया, अरे उसमें इतना डिफिकल्टी है, इसमें ये इजी है। इस टाइप की जो बातें होती हैं जिससे आप एक्साइटेड हो गए और आपने अपना करियर चेंज कर लिया, आपने अपना माइंड शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड में। ऐसा मत कीजिएगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके अपना करियर का डिसीजन चेंज मत कीजिएगा। वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये टाइम स्लो होगा, स्टेबल होगा, लेकिन ग्रोथ होगी। आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपका जो डेली एक फिक्स टाइम है आपके स्टडी करने का, वो बनाइएगा, और स्पेशली वो जो टाइम है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिएगा जिसमें आपके फ्रेंड्स ना इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका फ़ोन ना इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी सोशल मीडिया ना इन्वॉल्व हो। मतलब जो भी इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन हैं वो आपके गोल को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो जो आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए वो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई पॉसिबल होगी इस टाइम में। अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो ट्यूसडे या सैटरडे को पढ़ते हैं, तो ये आपके कंसंट्रेशन को अच्छा करेगा, और आपकी जो एक एंजाइटी है, जो फियर है, उसको रिड्यूस करेगा। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो उसके पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो,
तो ठीक है, सुन सकते हो, ये जस्ट 5 मिनट लेगा। सुन सकते हो कि आप कान में लगा लिए हनुमान चालीसा सुन रहे हो, आंख बंद करके आप इमेजिन कर रहे हो कि हनुमान जी से आप ब्लेसिंग ले रहे हो, अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा रहे हो और आप फोकस करके पढ़ रहे हो। तो आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई मच बेटर होगी, आपका कंसंट्रेशन मच बेटर होगा जब आउटकम ज्यादा निकलेगा, ना कि बस फोन भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ऐसे करने से आपका आउटकम नहीं निकलने वाला। अब चलिए लियो लगन के लिए कुछ रेमेडी की बात करते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए केतु का जाप करते हैं, मतलब 5 मिनट रोज सुबह अगर बात ले लेते हैं, लेके आप जस्ट 5 मिनट ओम केतुवे नमः अगर इसका जाप करते हैं तो आपके अंदर जो एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा इस टाइम पीरियड में, वो कम हो जाएगा। आप मोर काम फील करोगे। तो अगर पॉसिबल हो तो 5 मिनट के लिए केतु का जाप कीजिए। माथे पे अगर आप पॉसिबल है तो हल्दी या चंदन का तिलक लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए। इससे केतु को शांति मिलती है और ये थोड़ा ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है। देखिए, केतु आपके लगन में है, जो कि आपको खुद को काफी ज्यादा डिसबैलेंस रखेंगे। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा काम डाउन होइए, खुद से कनेक्ट हुई, और ये सारी चीजें आपकी आइडेंटिटी और ये सब चीज पे काफी कंफ्यूजन होगा। तो अगर आप केतु को शांत करने का थोड़ा कोशिश करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर पॉसिबल हो तो एवरी सैटरडे को सरसों के तेल में अपनी परछाई, मतलब थोड़ा बोल में तेल लीजिए, अपने को देखिए और उसको कहीं दान कर दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके राहु और सैटर्न दोनों की जो नेगेटिविटी है उसको कम करेगा। कोई ओल्ड मैरिड कपल अगर है आपके परिचित में या आप कहीं जानते हैं तो उनको अगर आप खाना खिला सकते हैं या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ये आपके 7th हाउस को थोड़ा बैलेंस करता है और आपके कार्मिक रिलेशनशिप को हील करता है। ये मैरिड पीपल के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैरिड अगर आप हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। किसी ओल्ड कपल को की हेल्प कर दीजिए या उन्हें खाना खिला दीजिए तो आपका 7th हाउस थोड़ा बैलेंस होगा। सैटरडे के दिन काले तिल का दान या काली उड़द का दान या फिर लोहे का दान अगर आप पॉसिबल हो तो आप करिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। थर्सडे के दिन किसी येलो चीज का दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल हो, केला हो, हल्दी हो, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो उसका दान कर सकते हैं। अपने सबसे ज्यादा अपने जो गुरु हैं या आपके जो मेंटोर हैं या जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको सुनिए। तो ये जुपिटर की एक अच्छी ब्लेसिंग इससे मिलती है अगर आप अपने से बड़े या अपने गुरु या मेंटोर को सुनते हैं। अपने बेडरूम या आपका जो हाउस, मतलब आपका जो घर है, उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको थोड़ा क्लटर फ्री रखिएगा। साउथ ईस्ट जोन में अगर आपके ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है तो उसको हटा सकते हैं, तो थोड़ा हटाइएगा। नहीं तो साउथ वेस्ट जोन में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं तो राहु थोड़ा ट्रिगर होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पॉसिबल हो तो वीक में एक बार जमीन पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, और अगर आपके पास तुलसी का पेड़ है तो उसके पास जमीन में बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफी काम माइंड मिलेगा। आप अपने आप से धीरे धीरे अलाइन होने की, जैसे कहते हैं ना, कोशिश करना या अलाइन होना, वो पॉसिबल होगा। देखिए, ये जो चारों प्लैनेट की ट्रांजिट है ये आपके लिए एक इंटेंस टाइम है, लेकिन एक रिवॉर्डिंग पीरियड भी होगा। आप अपने डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और पेशेंस के साथ अगर काम करते हैं तो ये टाइम आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली ग्रो कराएगा। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत रेयर चांस है आप
सोशली मतलब इन सारी एरियाज में ग्रो हों। अपने फियर को आप इस टाइम फेथ में बदलेंगे और अपने गोल को पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ पाने की भी कोशिश करेंगे। इस टाइम पीरियड में अपनी केयर कीजिएगा, खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर इस कंटेंट से आप कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।